एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद कर रहा हूं सारे बेहद ही शानदार होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के उन सभी एस्पिरेंट से जो अपना पेपर लिखने वाले हैं 24, 26, 28 एंड 30 ऑफ जून को। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। आज 24 ऑफ मई, मतलब अगर हम डेज की कैलकुलेशन में बैठ गए कि सर अभी तो 28 डेज हैं, 30 डेज हैं, तो हम ना सिर्फ स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे, पढ़ कुछ ना रहे होंगे। और आप सबको पता है कि जो आपका रिजल्ट पॉजिटिव अगर दिखा रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण होगा आपका हार्ड वर्क, जो इस 25 डेज में आप देने वाले हो। सर आप बोलोगे सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही, सर नहीं जी नहीं हो रही। 24 ऑफ जून को जब अकाउंट का पेपर लिख रहे होगे तो उससे ठीक 2 दिन पहले आप लॉ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे होगे। इस वीडियो में क्या करने वाले हैं बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, ये पेपर डिजाइन हो रखा है आपके लिए 50 मार्क्स का फॉर अकाउंटेंसी। हम एक गोल सेट लेके चल रहे हैं कि अगर आप 24 ऑफ जून को, बहुत ध्यान से सुनना है और आपने कमेंट करके अपना रिस्पांस जरूर देना है। अगर आप 24 ऑफ जून को अकाउंट का पेपर लिखने जा रहे हो, है ना, जून में, तो 24 ऑफ मई को आज आप अकाउंट का पेपर लिखो। 50 मार्क्स लिखो बट लिखो जरूर। अगर आप 26 ऑफ जून को बिजनेस लॉ का पेपर लिखने जा रहे हो, है ना, तो आज, मतलब आज के 2 ही दिन बाद आप 26 ऑफ मई को बिजनेस लॉ का पेपर लिखो अंडर एग्जामिनेशन कंडीशन। अगर आप 28 ऑफ जून को मैथ, तो 28 मई को मैथ। 30 जून को इकोनॉमिक्स, तो 30 ऑफ मई को भी इकोनॉमिक्स आपको लिखना चाहिए। और अगर आप ये कमिटमेंट मुझे देते हो इन कमेंट सेक्शन और ये वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंचाते हो जो जून 23 में अटेम्प्ट लिखने वाला है, तो मेरा वादा रहा कि आपको इस 4 दिन बैक टू बैक पेपर दे रहा हूँ। ये पेपर एक स्टैंडर्ड पेपर है, ये फ्यूचर से स्लॉट के बच्चों को नहीं देना है, बिकॉज वो ऑलरेडी इसको लिख चुके हैं। वो आज एक स्टैंडर्ड पेपर ऑलरेडी लिख रहे होंगे 100 मार्क्स का, बट आप सभी के लिए ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ये हम कर रहे हैं। अगेन बात वही है कि आपका कमिटमेंट हमें चाहिए होगा इन कमेंट सेक्शन, इन वीडियोस आल्सो, कि आप इसको हर बच्चे तक पहुंचाएं। सवाल आपका होगा, पेपर ऑलरेडी सेट है सर, है ना, 50 मिनट का पेपर है, 50 मार्क्स और 90 मिनट्स आपको अलॉट होने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन आ रहे होंगे मैं ये आपको नहीं बताने वाला हूं, बिकॉज वो तो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा। मेरी बातों को समझिएगा। 100 नंबर का पेपर एग्जामिनेशन हॉल में आ रहा है, तो क्या सारे चैप्टर इन्वॉल्व होते हैं? आंसर इज नो। सारे चैप्टर से पेपर बन ही नहीं सकता, इतने क्वेश्चन ही नहीं आते पेपर में, है कि नहीं। तो हम जब पेपर आपका ले रहे होंगे ना, तो अभी मैं आपको बहुत प्राइमरी लेवल का पेपर दे रहा हूं। हालांकि ये आईसीएआई के स्टैंडर्ड को एग्जैक्टली मीट करता है। आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो आप इसी वीडियो के कमेंट्स में हमें बताएंगे। सोल्यूशन और पेपर कहां मिलेगा वो बता देता हूं आपको। सिंपली जाना होगा टेलीग्राम पर, है ना, टेलीग्राम पे जाएंगे, सीटीसी क्लासेस सर्च कर लेंगे। ये जो चैनल आपको दिख रहा है ऑलरेडी, यहाँ पर कुछ पीडीएफ अवेलेबल भी है, यहीं पर आपको पेपर दिया गया। सवाल है पेपर कब मिलेगा? आज एग्जैक्टली शाम को 5 बजे पेपर आपको मिल जाएगा। मतलब साफ है, आप दोपहर 2 बजे के आसपास से वीडियो देख रहे होंगे, 5 बजे पेपर मिलेगा। आपको पता लग गया कि भाई अराउंड 3 घंटे हैं, बैठ के रिवीजन करते हैं ना। शाम को 5 बजे पेपर मिलता है, तब तक के लिए आपके पास टाइम है। आप ये अपने फ्रेंड से वीडियो भी शेयर कर दो कि भाई आज पेपर होने वाला है। और सिर्फ आज नहीं, अकाउंट, लॉ, मैथ एंड इकोनॉमिक्स चारों दिन जो जून में शेड्यूल होंगे, हम अभी पेपर ले रहे होंगे। और बाकी पेपर फ्यूचर स्लॉट और एमबीएस के बच्चों को भी देना है। सो वो जरा देख तो पाए कि कमिटमेंट किस लेवल का चल रहा है ना। कुछ बेसिक बातें वो जरा कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। अगर आप जून 23 अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस पेपर जैसा चलेगा आपका, है ना। यहां पर आप अपनी प्रैक्टिस को क्रॉस चेक कर पाएंगे। कई बार होता कैसा है, हम एक झूठे शब्द में फंसे हुए हैं। झूठा शब्द कौन सा? स्ट्रैटेजी, है ना। 20 तरह की स्ट्रैटेजी देख लो। एक बात समझ लो, अगर आपको कोई पास कराने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका हार्डवर्क है। तुम्हें जितना पता है वो कम कहीं से नहीं है। अगर तुमने इस पिछले 3 से 4 महीने सच में पढ़ा है तो कंडीशन बड़ी इजी है। अगर तुमने पिछले 3 से 4 महीने सच में रेगुलर बेसिस पे 1-1, 2-2 लेक्चर भी लिए हैं, तुम्हें जो पता है, एक्चुअली कहते हैं जो तुम्हें प्राप्त है वो पर्याप्त है। बट कंडीशन ये है कि जो तुमने इस 3 से 4 महीने में पढ़ा है ना, क्या उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करे गए हैं? सबसे पहली कंडीशन ये। क्या उसमें टाइम अलॉटमेंट का ध्यान रखा गया है? दूसरी कंडीशन ये। क्या उसके कंसेप्ट की क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल है क्या? ये वो बातें हैं जो आपको समझनी होंगी। पेपर आज का शाम 5 बजे मिल रहा होगा। बाकी तीनों के पेपर जो होने वाले एग्जैक्टली दोपहर 2 बजे होंगे। उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो भी मिल रहा होगा। पहले, और ये बात ध्यान रखिए, पहला पेपर ले रहा हूं, आपका फीडबैक जैसा होगा इसी की बेसिस पे दूसरा पेपर, उसमें फीडबैक जैसा होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, है ना। ये 4 पेपर अगर आपने दे दिए तो हमारी प्लानिंग ये भी है कि जून के फर्स्ट वीक में आपके कुछ सॉलिड पेपर लिए जाएंगे
जो अनएक्सपेक्टेड होंगे आपके लिए, और वो जून 23 अटेम्प्ट को टारगेट करके डिजाइन करे जाएंगे। फ्यूचर से स्लॉट वाले बच्चों के मन में सवाल होगा, सर जो पेपर हमको मिल रहा है वही दोबारा होगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो अकाउंट का हो रहा है जनाब, इसलिए ऐसा है ना। जो 100 नंबर का पेपर आपका वो सेपरेट, आप 100 नंबर का एक और पेपर दे पाएंगे बाकी सभी बच्चों के साथ। तो ये एक बहुत ही कमाल की अनाउंसमेंट आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप सीए फाउंडेशन जून 23 के एस्पिरेंट्स हैं तो आपकी जिम्मेदारी अब और ज्यादा बढ़ जाती है, और अगर आप सीटीसी क्लासेस के फ्यूचर से स्लॉट के बच्चे हैं तो जिम्मेदारी का लेवल जहां था वहां से और ऊपर आता है। क्योंकि मैं आपको एक्सपीरियंस देना चाहता हूं बिफोर 30 डेज कि पेपर कैसे होता है। जितना पता है उसके अकॉर्डिंग पेपर दो। मैं नहीं बोला कि अगले 3 घंटे में तुम सारा समझ जाओगे, सारा पढ़ लोगे, बिल्कुल नहीं। बट जो तुम्हें पता है एक बार प्रैक्टिस चेक तो करो कि तुम्हें कितना आता है। क्या उस टाइम लिमिट में जो टाइम तुमको अलॉट करा जा रहा है, लाइक 50 मार्क्स का पेपर है ना, अगर हम इसकी बात करें 50 मार्क्स का अगर ये पेपर है तो 50 मार्क्स के लिए 90 मिनट्स अगर अलॉट हो रहे हैं तो क्या इस 90 मिनट में आप अपनी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं? क्या आप 50 में से 40 या 50 नंबर पा रहे हैं? ये क्रॉस चेक करना मकसद है इस पर्टिकुलर सेशन का, और मैं चाहता हूं कि आप ये जरूर से करें। मुझे फीडबैक में अपना एक्साइटमेंट जरूर से दिखाइएगा कि क्या ये आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा, और अगर हेल्पफुल है तो किसी एक बच्चे की हेल्प जरूर से कर देना। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, एंड आई बिलीव कि सीटीसी क्लासेस से पढ़ने वाला एक एक बच्चा जिस भारत देश में किसी किसी कोने में बैठा, कहाँ गांव में, कहाँ दूर दूर, है ना, वो अपनी बेस्ट पॉसिबल एनर्जी को इम्प्लीमेंट करे, और वो स्ट्रैटेजी के बजाय हार्डवर्क पे बिलीव रखे और सच में काम करे। और आप ऐसा कर रहे हैं तो रिजल्ट अभी भी दूर है ना, बदला आ सकता है। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।